दिवाली की वो खौफनाक रात। सब लोग ये तो जानते हैं कि दिवाली जगमगाती रोशनी और लाइट्स का त्योहार है, पर जो ज्यादातर लोग नहीं जानते वो ये है कि दिवाली की रात अमावस्या की भी रात होती है और हर अमावस्या की रात काली शक्तियाँ सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाती है। लेकिन 19 साल का सुमित इस बात से अनजान था। वो अपने दोस्त विजय के साथ दिवाली की रात सड़क पर घूम रहा था। तभी विजय की नजर मंदिर के पीछे एक सुनसान से घर के पीछे गई। वहाँ एक सुंदर लड़की लाल साड़ी पहने हुए दिया जला रही। विजय सुमित को लेकर उस घर के पास चला। जैसे ही दोनों वहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा कि पूरा घर दियों से सजा था। उन्हें बालकनी में खड़ी वो सुंदर लड़की नजर आई। उसने फिर वही मन लुभाने वाली मुस्कान दी और उन दोनों को अंदर बुलाने का इशारा किया। घर अंदर से भी उतना ही खूबसूरत सजा हुआ था जितना कि बाहर से। मेज पर खाने के लिए अलग अलग चीजें रखी हुई थी। सुमित मेज से एक लड्डू उठाकर खाने लगा, पर उसके हाथ से गलती से वो लड्डू नीचे गिर गया। जैसे ही सुमित लड्डू उठाने के लिए नीचे झुका, उसने देखा कि मेज के नीचे एक भयानक काली परछाई थी, जो सुमित को देखते ही कहीं गायब हो गई। सुमित जैसे ही विजय को ये बताने ऊपर उठा, उसने देखा कि विजय सीढ़ियों के ऊपर खींचा चला जा रहा था। सुमित बेहद घबराने लगा। फिर अचानक घर में पायल की आवाजें आने लगी, जैसे कि कोई लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही हो। सुमित उस आवाज के पीछे पीछे सीढ़ियों से ऊपर चला गया, लेकिन ऊपर जाते ही उसे कमरे के अंदर पंखे से लटकी हुई एक लाश दिखी। सुमित उस लाश का चेहरा देखकर बुरी तरह कांपने लगा, क्योंकि वो किसी और की नहीं बल्कि विजय की ही लाश थी। सुमित डरते डरते पीछे मुड़ा तो उसके सामने वही सुंदर लड़की खड़ी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। पर इस बार सुमित को वो मुस्कान मन लुभाने वाली नहीं बल्कि बेहद डरावनी लग रही थी। अचानक घर की सारी लाइट्स बंद हो गई। वो घर धीरे धीरे एक खंडर में बदल गया। वो लड़की अब भी सुमित को देखकर मुस्कुरा रही थी। अचानक लाल साड़ी पहने हुई उस लड़की के बाल सफेद और लंबे होने लगे और आंखें एकदम लाल पड़ गई। उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा डरावना हो गया था। सुमित उसे देखकर एकदम सुन्न पड़ गया था। वो लड़की हाथ में चाकू लिए सुमित की तरफ आगे बढ़ रही। सुमित ने किसी तरह अपना होश संभाला और बिना कुछ सोचे सीधा घर से बाहर भागा। लेकिन वो लड़की अभी भी सुमित के पीछे पीछे आ रही। वो लड़की सुमित को मारने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ा, लेकिन सुमित तब तक घर से बाहर निकल गई। उसने जल्दी से घर का दरवाजा बाहर से बंद कर वो लड़की उस दरवाजे को अंदर से बहुत ही तेजी से खटखटाने लगी। लेकिन अचानक खटखटाने की आवाज बंद हो गई और फिर सुमित को उस लड़की की चीखने की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे वो उस घर के अंदर कैद हो गई हो। सुमित वहाँ से जल्दी से और अपने घर जाकर चुपचाप सो गया। अगली सुबह जब सुमित उठा तो उसकी माँ ने उसे बताया कि उसका दोस्त विजय कल रात से लापता है। तब सुमित ने डरते डरते वो सारा किस्सा अपनी माँ को सुनाया। सुमित की माँ ने उससे कहा, बेटा, कई साल पहले दिवाली की रात एक लड़की ने उस घर में आत्महत्या की थी। तब से उसकी आत्मा उसी घर में भटकती रहती है। किसी को कभी पता नहीं चल पाया कि उसने आत्महत्या क्यों की थी और उस घर में कोई भी नहीं जाता। ये बात सुनकर सुमित पूरी तरह हिल गया। वो ये यकीन करना चाहता था कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो एक बुरा सपना था, पर उस रात के बाद उसका दोस्त विजय कभी वापस नहीं आया और सुमित को आज भी दिवाली की वो खौफनाक रात और उस लड़की की वो भयानक चीखें सुनने नहीं देती। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही और भी डरावनी भूतिया कहानियों को सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा।